धार कलेक्टर महोदय और मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा को मनावर करौली जालखेड़ा के किसानों ने एक ज्ञापन देकर मुआवजा दिलाने की मांग करते हुए कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने की मांग की है। किसानों ने बताया है कि लाखों का नुकसान हुआ है। रबी फसल के करेले की वैरायटी रोबोस्टो कंपनी हैदराबाद तेलंगाना की अमानक नकली बीज से किसानों को नंदहिल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में भारी नुकसान हुआ है। धार की मनावर तहसील और कुक्षी तहसील के किसान हैं। उन्होंने बताया है कि हमारे द्वारा रबी में करेले की वैरायटी रोबोस्टो कंपनी नंदहिल्स का बीज क्रय कर खेती की गई थी, परंतु उस बीज से तैयार फसल में गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। करेले की फसल में निम्न समस्याएं देखने को मिल रही है। फसलों में अत्यंत कम उत्पादन प्राप्त हो रहा है। जो करेला फल लग रहा है वह टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। फलों में पीला पड़ना दिखाई दे रहा है। बड़े आकार के करेले भी पीले धारियों के आ रहे हैं, जिससे फसल की गुणवत्ता खराब हो गई है। अन्य कंपनी वैरायटी की तुलना में इस बीज से केवल लगभग 10% उत्पादन मिल रहा है, जिससे किसानों को लगभग 90% तक की भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस गंभीर समस्या से मनावर और कुक्षी तहसील के अनेक किसान प्रभावित हुए हैं तथा उनकी आजीविका पर संकट उत्पन्न हो रहा है। हमें पूर्ण रूप से संदेह है कि संबंधित कंपनी द्वारा प्रदत्त बीज अमानक अथवा नकली गुणवत्ता का है। हमें मुआवजा दिलाकर कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाए। धार से सैयद रिजवान अली की रिपोर्ट। आपकी करेले की फसल खराब हो गई है, ये समझो कि नाम मात्र की आरी आ ही नहीं रही है। इस संबंध में आपने कंपनी से बात करी, उसके अधिकारी कर्मचारी आए, आपके खेतों का दौरा किया? कंपनी वाले आए, पिछले 8 रोज से आ रहे हैं, मतलब 8 रोज में आए कंपनी वाले। वो बोल रहे हैं बेंगलोर से एक टीम आएगी और इसका निराकरण करेगी। आज 3 तारीख का बोला था, 3 तारीख है आज। बेंगलोर की टीम आई, 3 घंटे हो चुके हैं, बाकी अभी भी कुछ निराकरण नहीं हो रहा। उनसे कुछ पूछ रहे हैं तो अभी भी कुछ रिजल्ट बता नहीं रहे हैं वो कि क्या समस्या है क्या नहीं समस्या है। उन्होंने ये एक्सेप्ट करा है कि बीज में कुछ ना कुछ गलत चीज़ है, बीज गलत दिया हुआ है और ये किसान के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड है। आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? शासन से ये चाहते हैं नुनेम्स कंपनी को पूरी तरीके से ब्लैकलिस्ट किया जाए। इसका कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आना चाहिए। मैंने भी 3 वेराइटियाँ लगाई है। उसमें नुनेम्स कंपनी का रूसान भी है, रोबोस्टो है और सनशाइन का 3636 है। तो उनकी तुलना में रोबोस्टो बहुत कम निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं जाके वेराइटी में समस्या तो है और हमारा कंपनी वालों से यही निवेदन है कि हमारी समस्याओं को हल किया। मैं कुक्षी तहसील के गांव कापसी का निवासी हूँ, संतोष गेहलोत। मैं सर एक मध्यम वर्ग का किसान हूँ, बहुत छोटा फार्मर हूँ। मेरे पास टोटल रकबा 6 एकड़ का है। उसमें से मैंने बारिश के समय से जितनी सोइंग की थी पैसों की सारी 3 एकड़ के करेले लगाए और 3 एकड़ का मक्का है। तो आज 3 एकड़ में मेरे पास आज करीबन 50,000 रुपये की इनकम नहीं और 26 अक्टूबर का करेला लगा हुआ है। और आज सुबह जब विजिट पे आए तो इन्होंने नर और मादा फूल की करके हमको किसानों को बहकाव में करके क्लाइमेट बताया कि क्लाइमेट सेट नहीं हो रहा है इस वैरायटी में, तो इस कारण अब 10 तारीख आने वाली 10 दिन में माल बहुत लग जाएगा क्या। तो मैंने बोला सर फिर महाराष्ट्र बात करें इन लोगों की, तो वहाँ पे भी यही समस्या है। उन्होंने रूसान पास में लगा था इसी कंपनी का, तो रूसान जबरदस्त माल दे रहा, रोबोस्टो पूरा फेल है। तो अब जब महाराष्ट्र और एमपी में इतना दूर होने के बाद में अगर वहाँ पे क्लाइमेट इश्यू है तो इतना दूर क्लाइमेट एक जैसा रह सकता है क्या? फिर भी सही जवाब नहीं दे रहे थे। फिर बोला कि शाम को एक काम करना, जलखेड़ा आएंगे तो अपन वहाँ बैठ के इसका समस्या का समाधान करेंगे, सारे किसान इकट्ठे होंगे। तो यहाँ पे भी कोई नहीं जवाब देने को तैयार है, हम नहीं कुछ नहीं कर सकते क्या। और मैं बहुत छोटा किसान हूँ सर, स्थिति कमर तोड़ रखी सर हमारी। घर मम्मी 1 साल से कैंसर से पीड़ित है, 15,000 रुपये मंथली का खर्चा है सर, कैसे क्या करना। किसान ने अपनी पीड़ा बताई कि मदर की तबीयत खराब है, उनकी माता राम की तबीयत खराब है और कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी से वो पीड़ित है। आज उनकी फसल अच्छी आती है तो उनकी माँ का उचित इलाज करते हैं, लेकिन ये कंपनी में एकमात्र रोबोस्टो ही खराब निकला, जो अभिशाप बन गया किसानों के लिए। हम चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से मांग करेंगे किसानों को समय रहते उचित मुआवजा मिले और ऐसी कंपनी को शीघ्र दंडित किया जाए।